बचाओ, भ्रष्टाचार दूर भगाओ। और कला केंद्र में हेराफेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कला और संस्कृति का केंद्र राजधानी जयपुर का एकमात्र जवाहर कला केंद्र और रविंद्र रंगमंच। आपको बता दें कि आज जवाहर कला केंद्र और रविंद्र रंगमंच को लेकर ये रंगकर्मी कुछ मांगे अपनी जवाहर कला केंद्र प्रशासन और रविंद्र रंगमंच प्रशासन से मंगवाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए। इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी मांगे हैं। भाई साहब, रविंद्र रंगमंच जैसा कि हमने बताया कला और संस्कृति का राजस्थान में जो एकमात्र सबसे बड़ा केंद्र है वो आज बदहाल अवस्था में है, और साथ ही साथ रंगकर्मियों की जो मांग है जवाहर कला केंद्र को लेकर, वो उन तमाम चीज़ों को लेकर आपने पहले भी आंदोलन किया है, लेकिन किसी आश्वासन के बाद आपने वो अपना आंदोलन बंद कर दिया था। आज एक बार फिर से आप लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या पूरा मांग? देखिए, ऐसा है कि पिछले काफ़ी अरसे से राजस्थान में, कह सकता हूँ मैं, जयपुर राजस्थान में कला और कलाकारों की उपेक्षा लगातार सरकार के द्वारा जारी है, निरंतर। और ऐसा नहीं है, हर विभाग के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए सरकार बजट देती है, पैसा देती है, लेकिन कला और कलाकारों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात कि ये जो बना रखे हमारा सबसे पुराना और दुनिया का, बल्कि रविंद्र मंच ऐसा एक स्पेस है, मंच जो दुनिया भर में उसका सानी कोई नहीं है, लेकिन सरकार की उदासीनता से वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। पिछले 35 सालों में इतने कर्मचारी वहां से तकनीकी रिटायर हुए, एक भी कर्मचारी नहीं रखा गया। अब हालात ये है कि वहां जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे जो रिटायर हो गए, उनको बुलाकर वहाँ लाइट और साउंड करवाई जाती है। वहाँ सेट के लिए कोई जो खाती होता है वो नहीं है, मतलब तकनीक के तौर पे कुछ नहीं है, रख रखाव के लिए कोई नहीं है। मैनेजर वहाँ ऐसा बना देते हैं जो अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आता है, या तो प्रेगनेंसी के लिए आती है, या अपनी कोई तैयारी करने के लिए आती है, उसको व्यवस्था से या रविंद्र मंच के उत्थान के लिए कोई उनका उद्देश्य नहीं होता। निरंतर रविंद्र मंच आज स्थिति यह है कि वहाँ कुत्ते और कबूतर और बिल्लियों का राज हो रहा है। वहाँ कलाकार और कला बिल्कुल मरती जा रही है, और बिल्डिंग ऐसी स्थिति में है कि अंदर घुसते हुए ये डर लगता है कि पता नहीं कब कौन सा छज्जा गिर पड़ेगा और कोई ना कोई यहाँ इससे दुनिया से चला जाएगा। ये स्थिति है। पूरी सब जगह बजट आता है, जवाहर कला केंद्र के लिए बजट है, लेकिन रविंद्र मंच के लिए सरकार कला के लिए कोई बजट नहीं देती, या वहाँ के लोग लेते नहीं हैं, या हम लगातार मांग कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार की पूरी इतनी ज़बरदस्त स्थिति है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, पता नहीं है। कलाकारों को उत्थान के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कलाकारों को नहीं पहुँच रहा, कलाकारों तक नहीं जा रहा। कोई ऐसी योजनाएँ नहीं है जो कलाकारों को कुछ उत्थान कर सके, उनका कुछ भला कर सके। लोग पलायन कर रहे हैं रंगमंच से, खासकर नाटक से। मैं यहाँ नाटक की बात कर रहा हूँ, और हमारे और भी चित्रकार वगैरह और संगीत के और नृत्य के भी कलाकार साथी हमारे साथ हैं। सबकी बेहतर, मतलब बुरी से बुरी स्थिति हो रही है। कोई सरकार इसमें लेती नहीं है, और जो कुछ काम है तो कुछ ऐसे 2-5 बड़े लोगों को सारा बजट बांट दिया जाता है, और कला के नाम पे बस हो गया काम। अरे भाई, जो मेन कलाकार हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, चाहे वो नाटक के हों, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वो पेंटिंग के हों, चाहे वो म्यूज़िक के हों, उनके साथ लगातार उपेक्षा हो रही है। और नाटक वालों के साथ तो लगातार, भाई नाटक वाले सड़कों पे नाटक नहीं कर सकते, उनके लिए मंच चाहिए, और वो मंच को इन्होंने इस तरह से बर्बाद कर दिया है सरकार ने, सरकार की योजनाओं ने, और सरकार के जो सीटों पर बैठे पदाधिकारी हैं उन्होंने इतनी ख़राब स्थिति में ला दिया है कि अब मुझे लगता नहीं कितना टाइम लगेगा। और जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं। और आज भी जब हम ज्ञापन देने के लिए आए तो आप देखें कि एक भी अधिकारी, अभी 3:30 पौने 4 बज रहा है, एक भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर नहीं है जो ज्ञापन ले सके। ये स्थिति है। ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है? ये जानबूझकर ही होगा। जाहिर सी बात है कि उनको मालूम था कि आज कलाकार आएंगे, यहाँ पर रैली करेंगे और अपना ज्ञापन देंगे, तो वो गायब हो गए सीटों से। बताइए, अब हम बात किसको कहें? कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर बताइए। देखिए, ये जो स्थिति है ये सिर्फ जयपुर की नहीं है, ये विहंगम स्थिति है।
जोधपुर का जो टाउन हॉल है उस पर 12.5 करोड़ रुपए अशोक जी ने सैंक्शन किए। एक आदमी उसमें से 6 करोड़ रुपए खा गया और वो शुरू होने के 3 महीने बाद ही उसकी दीवार गिर गई। कमिश्नर इसको बंद कर दिया, 4 साल से बंद पड़ा है। अकेडमी में एक कर्मचारी नहीं है, सिर्फ एक अकेडमी नहीं, पूरे राजस्थान की कोई अकेडमी देख लीजिए आप, वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं है, कोई भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है, किसी भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है, कोई जनरल बॉडी की है नहीं। बजट का आवंटन किसी भी काम के लिए हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए कोई 2022 में अशोक गहलोत एक पॉलिसी लेके आया जो बिल्कुल वाहियात पॉलिसी है, जिसमें 25 लाख रुपए का प्रोविज़न है राजस्थानी सिनेमा के लिए। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, 4 करोड़ का बजट है, 3 करोड़ रुपए हरियाणा के अंदर है। बिहार जैसा पिछड़ा हुआ प्रदेश, 4 करोड़ रुपए बजट है सब्सिडी का वहाँ पर। और जो नाटक के कलाकार हैं या फिल्म के कलाकार हैं उनको खिलाड़ी माना गया है और 2% का कोटा उसमें सरकारी नौकरी दी जा रही है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है, 25 लाख रुपया, और वो भी किसको मिलती है, जो चमचे हैं यहाँ पर बैठ के, जिनकी ज़िंदगी में उन्होंने दलाली के लिए अलावा कोई काम नहीं किया। कुछ कलाकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े कलाकार मानते हैं, महान मानते हैं, वो वीडियो बना के डालते हैं, 5-5, 7-7 रुपये लेके राजी हो जाते हैं और काम तमाम हो जाता है। 25 लाख रुपये सब्सिडी का आज प्रोविजन है। मैंने अभी एक फिल्म बनाई है जिसमें 19 लाख रुपये का कैमरा, लाइट्स, फोकस पुलर और डीजे सेट का बिल आया है, 19 लाख रुपए का। अब आप कौन सी फिल्म बना लोगे साहब 25 लाख रुपए में? कैसे बना लोगे? क्या राजस्थानी फिल्मों की क्या हालत है। और इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, हमारे कलाकार भी कम नहीं है। एक दूसरे का गला घोंटने में, मेरी एक रिपोर्टरी चलती थी जोधपुर में जिसमें मैं सब लोगों को पैसा देता था। अर्जुन चारण के साथ मिलकर यहीं के कुछ लोगों ने उस एकेडमी को बंद करा दिया, जबकि वो उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ काम कर रही थी और उसके माध्यम से 13 लोगों का घर चलता था। और उसके गुनाहगार यही हैं, घटिया लोग यही हैं, वो कलाकारों का गला वो भी घोंटते हैं। हमको अभी हम सब खड़े हैं इसमें, जब मेरे को अगर मौका मिलेगा, सरकार 5 लाख रुपए देने की बात करेगी तो मैं उनके जाके हाथ जोड़ लूँगा। मैं भूल जाऊँगा इन कलाकारों को, आंदोलन को और इनकलाब सब भूल जाऊँगा। हम भी डुप्लिसिटी करते हैं। हमको ये बात समझनी पड़ेगी हमारी जो सांस्कृतिक पॉलिसी है वो क्या है। क्यों नहीं आज की तारीख में सांस्कृतिक जितने एकेडमीज़ हैं वो उनमें एक भी कर्मचारी नहीं है, उसके अंदर चौकीदार भी नहीं है। जोधपुर का जो टाउन हॉल है यहाँ, वहाँ पर तो चौकीदार भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। वहाँ पर डेली बेसिस पे एक आदमी है, वो ही बता रहा हूँ आपको मैं। वहाँ पर एनएसडी का 3 दिन का एक नाट्य समारोह आया, वो बीच में लाइट लगा दी उसने, रमेश बोराणा ने सत्यानाश कर दिया। ये ग्रुप है, एक इनका चुनिंदा ग्रुप है, एक गैंग है ये नाटक कलाकारों की। वो खा गया 6 करोड़ रुपए और वो बीच में सेंटर में लगा दिया। तो जैसे ही लाइट से ऑन होती है पूरा हॉल बिल्कुल चमक जाता है। वो कैसे नाटक होगा वहाँ पर? उन्होंने गाड़ियाँ दी सबको। आज की तारीख में एक प्रोग्राम नहीं होता। ओम नाट्य शिवपुरी समारोह लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा और कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि इस सांस्कृतिक विरासत के लिए सरकार चेत नहीं रही है। वो बात करते हैं टूरिज्म की। अरे भाई, टूरिज्म कब होगा? जब आप राजस्थान दिखाओगे। राजस्थान के नाम पे बॉलीवुड तो एक जूतियाँ दिखाता है, मोजड़ी दिखाता है, खमागड़ी दिखाता है। उनको पता ही नहीं राजस्थान क्या है, मालूम ही नहीं है, या रेत के दौरे दिखा दिए। राजस्थान दिखाएगा कौन? सांस्कृतिक गतिविधि नहीं होगी तो इंतर्राष्ट्रीय आपका आएगा कौन? बंदा कौन है? और मैं इसको भी नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ अगर समाज की चेतना खत्म हो गई, अगर समाज की कॉन्शियसनेस खत्म होगी, उसका रिफ्लेक्शन जो नाटक है वो खत्म हो गया, तो समाज खत्म हो जाएगा। खोखला और जर्जर हो गया है आज की जो। मेरा नाम कुमार राजीव है, मैं जोधपुर से हूँ। माधव सिंह जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने बुलाया तो मैं आ गया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि इम्पोर्टेंट बात यह कि सस्टेन्ड रूप से इस बारे में हम लोग सब सामूहिक रूप से लगातार करें। और पत्रकार बंधु जितने भी हैं, अखबारों के मालिक, मुझे याद है मैं पढ़ता था यहाँ पर 66 में आ गया था मैं। कुलिस जी हर प्रोग्राम में खुद जाया करते थे, उनके पास स्कूटर हुआ करता था, हल्दी रास्ते में दुकान पत्रिका छपती थी। आज कौन, किसको फुर्सत है? कौन अखबार का मालिक आपके किसी प्रोग्राम में आता है? कौन पत्रकार आके देखता है? किसको मतलब है? आज 50-50 हज़ार की करोड़ की आपकी लोग हैं यहाँ पर। नंदन नीलकणी की वाइफ ने एक बंगलोर में 55 करोड़ में एक थिएटर बनाया, उसमें आपको आज बुकिंग कराने जाओ, साल भर के बाद नंबर आता है आपका। इतना उसके अंदर बुकिंग है, इतनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ वहाँ होती है। पृथ्वी थिएटर का भी हाल देख लो आप, कितना आज बुक कराओ तो 2 साल बाद नंबर आता है। तो हमारी ये स्थिति क्यों है? इसके लिए हम सारा समाज जिम्मेदार है, शहर के प्रबुद्ध नागरिक जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा कलाकार जिम्मेदार है। आज इतने सालों के बाद एक कुछ बात तो हुई कम से कम, वरना हम हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के मैं माधव सिंह जी को सुना देता हूँ, माधव सिंह जी मेरे को सुना देते हैं और बस वहीं इति हो जाती है। कम से कम आज खड़े तो हैं, तो शुरुआत तो हुई है कहीं।
तो मेरा निवेदन है कि सब लोग इसको सस्टेन रूप से कंटिन्यूस बेसिस पे एजिटेट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, और वो कहते हैं कि बात करेंगे तो शायद बात बनेगी भी सही। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। जयपुर की अगर हम बात करें तो रविंद्र रंगमंच हो गया, जवाहर कला केंद्र हो गया, यहाँ से नाटक करके या फिर जो रंगकर्मी हैं वो बड़े बड़े हॉलीवुड तक वो पहुँचे। इरफान खान हो गए, कई ऐसे कलाकार हैं, असरानी साहब हो गए, और आज जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत करी आज वही खस्ता हाल स्थिति में है। आज आप लोगों को, आप भी एक कलाकार हैं, राजस्थानी फिल्मों की भी आप बात उठाते हैं, लेकिन आज आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है, क्या कहें? सर, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस रविंद्र मंच की पहचान पूरे भारत में थी, पूरे विश्व में थी, यहाँ बाहरी लोग भी, मतलब विदेश से लोग थिएटर करने आते थे, आज उस मंच के हालात बहुत ही खस्ता हो चुके हैं। आप सोचिए कि करोड़ों रुपया वहाँ पे सरकार रिलीज़ भी कर रही है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? कलाकारों की ये पीड़ा है। आज पता नहीं किस रोज़ कोई कलाकार वहाँ खड़े होते हुए डर रहा है। रीज़न की हालात इतने जर्जर है। और आपने बात की कि इस मंच से हम जैसे युवा कलाकार भी निकले हैं, तो अभी माननीय प्रतिभाएं, बड़ी बड़ी पुराने लोग भी थे, वो भी निकले हैं। अब सरकार से आज हम लोग अपनी कुछ मांगों को लेके यहाँ आए थे कि भी जिस तरीके से जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच में ये भ्रष्टाचार का जो बंदरबांट किया जा रहा है, 4-5 लोगों को तो सारा बजट दे दिया जाता है, बाकी जो वंचित कलाकार हैं, मतलब पारदर्शिता नाम की यहाँ चीज़ ही नहीं है। जिस तरीके से ये अन्याय हो रहा है कलाकारों के लिए, ये पीड़ा जो है हमारे मन में, हम उससे बहुत आहत हैं। आज आप देखिए कि हम 3:30 बजे से यहाँ सभी कलाकार खड़े हैं, कोई भी प्रशासन का सिंगल व्यक्ति चेयर पे नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है? क्यों भाग गए वो? जब उनको पता था कि आज कलाकार एकत्रित होके एक साथ ज्ञापन देने आएंगे। कोई भी कलाकार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे किसी भी तरह से। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार, कला संस्कृति विभाग की माननीय जो मंत्री जी हैं, उसके जो सचिव हैं, और जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच का जो प्रशासन है, आपको आगाह करना चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म एसोसिएशन राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम ईंट से ईंट बजाएंगे। आपको हमारी मांगें माननी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, हम लोग धरना देंगे, अनशन करेंगे। आपको हमारे इस ज्ञापन, हमारी इन मांगों पर गौर करना ही पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं कलाकारों की जो व्यथा है वो सुनाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो है यहाँ पर जैसे रविंद्र मंच है, रविंद्र मंच पे रिनोवेशन के लिए कई बार बजट आया और बड़े बड़े बजट आए, 30 करोड़, 32 करोड़, 16 करोड़, ऐसे कई बार आए, लेकिन वो बना हो कहाँ रहा है? बजट जा कहाँ रहा है आखिरकार? उससे क्या चीज़ें हो रही हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है कि उस बजट जो रिलीज होता है उसमें करप्शन है कहीं ना कहीं। इस बार फिर हम बजट की मांग कर रहे हैं, रिनोवेशन की मांग कर रहे हैं, बजट फिर आ जाएगा, हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बजट जाएगा कहाँ? क्या बना रहे हैं? पिछली बार इतना सारा बजट था, कहाँ गया वो? ये इतने कम समय में जर्जर अवस्था में कैसे आई? क्या इन सब चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए? जवाहर कला केंद्र है, इसके पास कार्यक्रम का बजट 9 करोड़ है पूरी तरह से, लेकिन उस 9 करोड़ का क्या करते हैं? ये क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर? कि अभी कुछ पिछला प्रदर्शन जो था उसमें क्या है कि एक कर्मचारी जो 27 साल से डेपुटेशन पे थे, तो एक की उनको हटा दिया गया, लेकिन उसके अलावा कुछ कर्मचारी जो थे यहाँ पे जिनके डिग्री वाला मामला था, उनकी डिग्री की जांच नहीं हुई। उनकी क्या बोलते हैं कि मतलब आपकी पुरानी जो मांगे वो अभी एक आध को छोड़ के वो भी पूरी नहीं हुई है अभी तक। जब उसके अलावा जो है रविंद्र मंच की जो स्थिति आ गई, तो हमें रविंद्र मंच के लिए आवाज़ उठानी पड़ी फिर, क्योंकि ये ज़रूरी हो गया, नहीं तो वो वहाँ पे गिर जाएगा, कोई वो दब के मर जाएगा उस बिल्डिंग में। तो प्रशासन कब संज्ञान लेता है? जैसे कि वह भीलवाड़ा झालावाड़ में जो हुआ था, स्कूल गिर गया था, उसके बाद सब हरकत में आ गए कि ये क्यों गिरा लेकिन पहले जब हम बता रहे हैं कि वो बिल्डिंग गिर सकती है, वहाँ पर नुकसान हो सकता है, कभी लाइटें जिस हिसाब से टंगी हुई हैं वो गिर सकती हैं। टाउन हॉल में रेनोवेशन के बाद गिरा है, जिसमें बिल्कुल आपको बता दें कि ये तमाम जो यहाँ पर रंगकर्मी है, इनकी जो पीड़ा है वो साफ साफ इनके शब्दों से वो जाहिर भी हो रही है, और इनका कहना भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि रंगमंच एक ऐसा जगह है जहाँ से न जाने कितने कलाकार बहुत सारी जगह पे पहुँचे हैं और अपने अपने क्षेत्रों का नाम रोशन किया है। क्योंकि आज कई जो बड़े कलाकार हैं जो राजस्थान से निकले हैं, वो कहते हैं कि वो राजस्थान की धरती से वो कलाकार आए, और वो कलाकार जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से उसने अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू करा, आज वो जगह जर्जर हालत में है, और उसी जर्जर हालत को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? तो सरकार की उदासीनता की हद देखो आप, कि सारी जितनी भी अकादमियाँ हैं उस पर ना तो कोई चेयरमैन है, ना कोई कर्मचारी है, सब बंद पड़ी हैं। दूसरी बात, रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र ऑटोनोमस बॉडी है,
किसी ज़माने में रविंद्र मंच की गवर्निंग काउंसिल में अशासकीय मेंबर लिए जाते थे कलाकार, पिछले 15 साल से नहीं लिए गए। यहाँ की गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें कलाकार होते थे, वो जो थी उसको भंग कर दिया गया, नई बनाई नहीं गई। यहाँ का संविधान जो उसको बनाने के पीछे इसका मकसद था एक कला केंद्र बनाना, कलाकारों को आश्रय देना, उस संविधान को ये लागू नहीं कर रहे, फॉलो ही नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि पिछले 25 सालों से लगातार रविंद्र मंच की स्थिति खराब हो रही है। हर साल 3-4 करोड़ का बजट आता है। 15 साल पहले वहाँ करीब 33 करोड़ रुपये का बजट आया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, जिसके पीछे मकसद था कि वहाँ पे एक मिनी ऑडिटोरियम बनेगा, कथक केंद्र आएगा, गेस्ट हाउस बनेंगे, कॉफ़ी हाउस बनेगा। 16 करोड़ रुपये खर्च हो गए, लेकिन कहाँ गए पता ही नहीं। तो पीछे का ओपन एयर दुनिया का सबसे बेहतरीन थिएटर था वो, उसको उन्होंने बिगाड़ दिया। मतलब ये सरकार की उदासीनता की हद ये देखो कि कलाकारों की तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मैं एक बात सरकार से कहता हूँ, जिस राज्य में कला ख़त्म वो राज्य की जनता भी ख़त्म, संवेदनशीलता भी ख़त्म। तो कला को ज़िंदा रखना है तो आपकी संस्कृति साथ रहेगी। जिस संस्कृति का बीड़ा हमारी सरकार उठाती है, भारतीय संस्कृति का, उसका सबसे बड़ी रीढ़ है कला। मैं खाली नाटक के लिए नहीं कह रहा, हर कला के लिए कह रहा हूँ। जब तक उसको आप आश्रय नहीं देंगे तो आपका ये कहना कि साहब कि हम संस्कारों को लेकर चलते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, ये झूठा है। बिल्कुल ये पीड़ा है इन रंगकर्मियों की। इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रदेश को जीवित रखने के लिए उसकी संस्कृति को जीवित रखना ज़रूरी है, और उस संस्कृति को जीवित रखने का एक प्रमुख काम ये रंगकर्मी अपनी अलग अलग विधाओं के माध्यम से करते हैं। और इस विधाओं को प्रदर्शन करने की जो जगह है रविंद्र रंगमंच, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध था, जो बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में, और पिछले कई सालों से अगर आप ये समाचार आप देख रहे हैं तो आप खुद ये चीज़ समझ सकते हैं कि रविंद्र रंगमंच जहाँ पहले कलाकारों से गुलजार रहता था, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हर दिन किसी न किसी विधा का वहाँ पर प्रदर्शन होता था। पिछले कई सालों से वो बंद पड़ा है, और जिस प्रकार से इन्होंने भी कहा कि हालत बहुत दयनीय है और कभी भी किसी भी समय वहाँ कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है। उस हादसे को बचाने के लिए, रविंद्र रंगमंच को बचाने के लिए, रंगकर्मियों की दुर्दशा ना हो उसको सुधारने के लिए आज ये तमाम रंगकर्मी इकट्ठे हुए और इनकी जो पीड़ा है ये सरकार से, प्रशासन से एक अपनी गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी बहुत ही जो कह सकते हैं कि कानून सम्मत जो हमारी मांगे हैं, कृपया उन्हें माने और रविंद्र रंगमंच की दुर्दशा सुधारें, और जवाहर कला केंद्र में इनके हिसाब से जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाएं, ताकि रंगमंच और रंगकर्मी अपनी दुर्दशा पे यूं ना रोएं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।